बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है तमाम देखने वालों के? सब अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें, आमीन सुम्मा आमीन। आज हम मेथी वाला पराठा बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने 3 कप जो है वो आटा लिया है और 1.5 कप हमने मेथी ली है। आज मैंने जो है ना वज़न के हिसाब से नहीं बताया आपको, मैंने आज कप के हिसाब से बताया। यही कप जो है हमने आटे के लिए हैं और यही कप हम जो है वो मेथी के इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। मेथी को मैंने साफ़ सुथरा करके काट के धो के 3-4 पानी धोकर और उसकी मिट्टी वगैरह बिल्कुल क्लियर निकाल दी है। तो कोशिश कीजिएगा साफ़ सुथरी करके अपने आटे में इस्तेमाल करना, वरना मिट्टी आ गई तो सारा पराठे का जायका बस ख़राब हो जाएगा। इसके अलावा हमने 4 जो है वो बारीक बारीक मैंने मिर्चें काट ली हैं। उसको अलावा हमने नमक लिया है। नमक आप अपने हिसाब से लीजिएगा, मैंने 1 टीस्पून लिया है। और इसी तरह 1 खाने का चम्मच हमने कुटी हुई लाल मिर्चें लेनी है और 1 चाय का चम्मच सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच जीरा और 2 चुटकी कलौंजी लेकर हम पानी से थोड़ा सा गूँधेंगे। लेकिन पानी हम पहले शामिल नहीं करेंगे, आहिस्ता आहिस्ता करेंगे। घी से हम पराठा बनाएंगे। नमक शामिल करके सारी चीज़ें थोड़ा थोड़ा पानी लेके लगा के आपने गूंदना है। मुझे ऐसे लग रहा है मेथी कम, 1 मिनट। 2 कप लिखवा दूंगी। ये देखिए मैंने काट के रखी हुई थी, मुझे पता था। ये देखिए आधा कप हम फिर ले लेते हैं। मेथी का पराठा बना रहे हैं और मेथी नज़र ना आए, ये हो नहीं सकता। ठीक है, 2 कप में लिखवा दूंगी इंशाल्लाह। और हम अब बनाते हैं, थोड़े थोड़े पानी को गूंद कर इसकी रोटी बनाते हैं। देखिए आटा मैंने अच्छी तरह गूंद लिया, इसको रेस्ट के लिए छोड़ दें। और इस आटे को 1 कप पानी से हमने गूंद लिया है। ज़्यादा पानी लगे तो थोड़ा सा और जाएगा, वरना 1 कप बिल्कुल परफेक्ट है, 1 कप पानी, ठीक है। इसकी पेड़े करते हैं। आटे को सेट हुए काफ़ी टाइम हो गया है। छोटी छोटी रोटियाँ इसकी बना लेते हैं। पेड़े हमने बना लिए हैं, रोटी अब हम बेलते हैं। तो सीधे से आते हुआ मेरी कोशिश होती है मैं खुश्का ज़्यादा ना लगाऊं, चाहे चिपक रही रोटी तो अजीब सी लगती है मुझे ज़्यादा खुश्के वाली रोटी। हाँ हाँ हाँ, सख्त भी हो जाती है, पीली पीली भी हो जाती है। बार बार तवे ते पाना, तवा बहुत ज़्यादा। ये देखिए पक गई बेल ली। अब इसको तवे पे पकाते हैं। तवे पे आपने घी जो है लगा के थोड़ा सा इसको, क्योंकि लोहे का तवा है इसलिए नॉन स्टिक में घी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। ये छोटी छोटी रोटियाँ पहली दफ़ा बनाई है मैंने, छोटी छोटी रोटियाँ। मेरी रोटी बहुत बड़ी होती है। अब इसको थोड़ा सा आगे पीछे घी लगा लेते हैं। अच्छा, इसको जैसे तवे पे डालें ना, फ़ौरन पलटना होगा आपको। तवा लेकिन गर्म होना चाहिए, फ़ौरन पलट दें आप इसको। हाँ, ये इसको ऐसे घुमाते हैं और चेक करते रहिएगा। पक गई है तो फिर हम यहाँ पर घी लगा के इसको भी पलटेंगे। ये देखें एक हिस्सा जो है वो पक गया है। अब क्या करते हैं, इस पर जो है ना हमने घी लगाना है। मैं देसी घी इस्तेमाल कर रही हूँ। इसको भी इसी तरह हमने दबा दबा के चारों कोनों पे ये देखिए मैंने कितना घी लगाया ना। अगर आप कम लगाना चाहते हैं तो कम लगा लीजिएगा, मुझे ज़्यादा घी पसंद है। सर्दियों में बहुत मज़े का लगता है ये पराठा, और ख़ास तौर पे आप नाश्ते में बनाएं ना। और ज़रूरी नहीं है कि आपने जो है ना उसी वक्त मेथी काट रहे हैं, ये करें वो करें। आप काट कूट के धो धा के फ्रिज में रख दें। सुबह आपने आटा गूंद के मिक्स कर देना है, गूंद के नहीं, आटे में मिक्स करके गूंद देना है। बहुत ईजी हो जाता है। हम भी अक्सर औक़ात ऐसे ही करते हैं, मेथी को साफ़ करके फ्रिज में रख लेते हैं, ताकि सुबह सुबह इतना टाइम नहीं होता है, चूल्हा में आहिस्ता कर रही हूँ तो जल्दी जल्दी से पराठे
आराम से बन जाते हैं। ये देखिए कैसा ज़बरदस्त पराठा बना। ये पराठा तैयार हो गया है। बाकी के भी तमाम पराठे मैं तैयार करती हूँ। ये ज़रा छोटा बन गया है, ये छोटी बनेगी रोटी। हाँ तेरी मैं पता सी बोलेंगी लाजमी। के लास्ट जो है रोटी छोटी सी ये तैयार हो गई है। आपके घर में भी ऐसा होता होगा कि आटा जो है ना बराबर इक्वल पेड़ों के साथ जो है ना बनाई होगी रोटी, तो छोटा सा ज़रूर रह जाता होगा। तो ये मेरा भी ऐसे रह गया, युज़मा खाएगी। माशाल्लाह से पराठे बनके तैयार हो गए। 1 2 3 4 5 6 और ये छोटी सी 7। मैं तो इसको पूरी बोलूँगी, तो छोटी है, मतलब छोटा सा फ़र्क है। तो आपको मैं बता दूं मेथी के जो है ना ये फ़ायदा है इस पराठे का खाने का। वैसे भी मेथी आलू हो, मेथी का सूखी मेथी हो, या वैसी मेथी अगर आप सालन में शामिल करते हैं सूखी वाली, या इस तरह का पराठा बनाएंगे तो मेथी जो है वो बलगमी खांसी को दूर करती है, बलगम को ख़त्म करती है। तो आपके लिए तो ये फ़ायदेमंद चीज़ है। नाश्ते में बना लें और इसको खा के जाएँ, या बच्चों के लिए लंच के लिए दे दें, या वैसे ही आप दोपहर के टाइम किसी भी टाइम बनाएं। कोई मुश्किल चीज़ नहीं, सिर्फ मेथी का आटे धोएं और उसको आटे में साथ गूंद के तो आप बना सकते हैं। इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं और इतनी ज़बरदस्त है ना। ये मेथी के बहुत फ़ायदे हैं। आप खाएंगे ना तो आपको इस वक्त जिस सीज़न में हम लोग ये बना रहे हैं सर्दियों में, तो लोगों को बहुत इस तरह की बलगमी खांसी हो जाती है, तो उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। तो हूँ मैं पंजाबी सासा 3 कप मैं जो है ना आटा लिया सी, 1.5 कप मैं मेथी ली सी ना, जितों तो मैं 1.5 कप कट लगी, मैं 1/2 कप मैं होर पा ली सी। मैं 2 कप लिखवा देनी शायद। तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं कुटी दी मिर्चा, नमक, जीरा, सुक्का धनिया, कलौंजी ते हरियां मिर्चा पाकर मैं गुन लिया सी उसमें से ना खाना। तो उन्होंने गुन के तो पानी ਨਾਲ ਤੇ ਗੁੰਨ ਲਿਆ ਸੀ। देसी घ्यो ਨਾਲ मैं पराठे बना लेने। चल बस करना रिसर्च करनी तो उन्होंने बाद चुक खाई। अच्छा तेरी तो उन्होंने मैं गुन पका के ना रोटियां, तो माशाल्लाह ज़बरदस्त। तुम ये बनाओ, ट्राई करो और मैंने जरूर दसना कि तुम्हें रेसिपी कैसी लगी। नाश्ते दवो, बच्चों को दवो, जिन्हों मर्जी तुम खाओ खिलाओ तो इंजॉय करो। विंटर में भी तो पराठे में भी। अपनी दुआ याद रख लेना। अल्लाह हाफिज़।